ये मुख्तलिफ सिख तंजीमों की तरफ से की जा रही है, जिसमें सिख इंटेलेक्चुअल सर्कल जम्मू कश्मीर, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, सिख स्टूडेंट फेडरेशन, इंटरनेशनल सिख फेडरेशन, जम्मू कश्मीर सिख कौंसल, सिख नौजवान सभाएं और जो हमारी लोकल गुरुद्वारा कमेटीज़ हैं उनके काफ़ी जो उनके ओहदेदारान हैं वो यहाँ आए हुए हैं। दरअसल जो हमारे रिस्पेक्टेड सरदार तलोचन सिंह जी वज़ीर, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर गुरुद्वारा बोर्ड के चेयरमैन थे, साथ ही साथ वो ट्रांसपोर्ट के भी चेयरमैन थे और साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोमिनेंट लीडर थे। हमने तमाम सिख ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के साथ बैठ के, जितने भी हमारे प्रोमिनेंट सिख लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर में, उनके साथ बैठ के हमने ये मंथन किया, हमने ये वहाँ डिस्कस किया कि आखिर ये कत्ल क्यों हुआ। हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये कत्ल सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कंट्रोल के लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ शरारती लोग हैं, कुछ ऐसे आंसर हैं, कुछ मिस्टीरियस एलिमेंट्स हैं, जिन्होंने हमेशा सरदार तलोचन सिंह वज़ीर और उनके लोगों के ख़िलाफ़ हमेशा साजिशें की हैं। और वो साजिशों की पूरी एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है। 2011 में इन्होंने उनके ख़िलाफ़ एक झूठा कत्ल केस फ्रेम करने की कोशिश की और उनको वहाँ झूठे गवाह खड़े करके उनको उस केस में फंसाने की कोशिश की, लेकिन उस भगवान की कृपा से, उस वाहिगुरु की कृपा से और जुडिशरी ने उनको बाइज़्ज़त बरी किया। और इन लोगों ने, ये जो साजिशकारी लोग हैं, ये लगातार 2 साल से सोशल मीडिया पे एक सस्टेन्ड कैंपेन इन्होंने चलाया था सरदार तलोचन सिंह वज़ीर और उसके साथियों के अक्स को ख़राब करने के लिए। और हम ये समझते हैं कि इस कत्ल के पीछे यही साजिशकारी लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और ये इनके उन कातलों के साथ भी लिंक थे। और अभी जैसे एक कातल पकड़ा गया है, उसने प्रेस में इंकशाफ किया है कि हमारी गुरुद्वारा कमेटियों को लेके हमारे झगड़े थे, हम हथियाना चाहते थे गुरुद्वारा कमेटियाँ। इसलिए हम दिल्ली पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को ये अपील करते हैं कि इस एंगल को सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया जाए और उन साजिशकारियों को नंगा किया जाए और उन कातलों को पकड़ा जाए जो इस कत्ल के पीछे हैं। थैंक यू। आज जो हमने प्रेस वार्ता रखी थी, क्योंकि आपने देखा 2 और 3 तारीख की रात जो वज़ीर साहब जो हमारे चेयरमैन थे उनका कत्ल किया गया था, और आज हमने सभी ट्रांसपोर्टरों ने मिलके यही हमने प्रेस वार्ता तभी रखी है कि जो पर्दे के पीछे जो लोग हैं वो सामने आने चाहिए, क्योंकि सच्चाई अगर सामने नहीं आएगी तो ट्रांसपोर्टर भी चुप करके नहीं बैठेगा। तो आज हमने इसीलिए प्रेस मीडिया सभी को आमंत्रित किया था कि जो लोग पर्दे के पीछे हैं, और ख़ासकर वज़ीर साहब की जो दुश्मनी किसी आम लोगों के साथ नहीं थी, क्योंकि मसला जो था गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का था, और कम से कम वो लोग जो कमेटी के पीछे जो लोग पर्दे के पीछे जो अपोजिशन में हैं वो कम से कम सामने आने चाहिए। क्योंकि हम अभी जो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि हम ट्रांसपोर्टर चुप बैठेंगे, क्योंकि सरकार को चाहिए, खासकर जो ड्यूटी में हमारे गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, क्योंकि हमें इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं सभी ट्रांसपोर्टर। और इसमें अगर लगता है कि तहकीकात सही तरफ नहीं जा रही तो सीबीआई की भी हम मांग करते हैं। और ख़ासकर जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसमें अगर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट आ रही है और वो लोग सामने आने चाहिए। और हमारा जो आज का, क्योंकि ट्रांसपोर्टर नहीं चाहता कि वो बंद करे और सड़कों पे आए, क्योंकि वज़ीर साहब हमारे शाता थे और शाता उनका आशीर्वाद हमेशा हम पे रहेगा। तो हमारी डिमांड आज की यही है कि कम से कम हमें इंसाफ और सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगले प्रेसिडेंट के लिए क्या आपकी तरफ से भी इलेक्शन? देखिए, अभी हम आपको लगता है कि अगले उस जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी हम शौक में हैं, सारी बलादरी हमें उस तरफ अभी कोई नहीं। अभी भी वज़ीर साहब, आज जब तक हमारी कोई आगे की रणनीति नहीं होगी, वज़ीर साहब ही इस टाइम हमारे सर पे हैं। चैम्बर ने जिस तरीके से हड़ताल की थी, आपका सपोर्ट नहीं रहा था, तो क्या कारण रहा उसमें? देखिए, चैम्बर की अपनी मजबूरियां थी, हमारी अपनी मजबूरी थी। हम पिछले 2 साल से पिस रहे हैं। आज चैम्बर को लगता है कि हम जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, तो
हमारे साथ तो पिछले 2 सालों से, आप मीडिया से कोई चीज़ छुपी नहीं है, हम 2 सालों से पिस रहे हैं। मीडिया कम से कम आपने देखा होगा, हमारे ड्राइवर, कंडक्टर, ऑनर ऑफ दी व्हीकल जितने भी लोग थे सभी ने सफ़र किया और आज तक कर रहे हैं हमारी चैम्बर से, क्योंकि चैम्बर हमेशा बड़ा भाई रहा है। तो बड़े भाई को चाहिए कि जो छोटे भाई हैं उनको भी साथ ले।